किस चीज़ को देख के हमको रिलेशनशिप में आना चाहिए? अगर हम शादी करने के लिए रेडी हैं, अगर हम अपनी लाइफ को लेके सिंसियर हैं, अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर हम मैच्योर हैं, तो हमको रिलेशनशिप में आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट एज फॉर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप के लिए राइट एज क्या होनी चाहिए? किस एज में हमको एक रिलेशनशिप में आ ही जाना चाहिए या फिर आ जाना चाहिए? कई बार लोग बोलते हैं सर मैंने ना 10th का एग्ज़ाम दे दिया है तो मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ, 12th का एग्ज़ाम दे दिया है मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ, मैंने ना ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, मेरी एज अभी 18 प्लस हो गई है, 18 प्लस हो गई है, तो क्या मुझे रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए? सर आई एम 30 और लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, बट क्या मेरे को रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए? मेरे सारे जो फ्रेंड सर्कल हैं वो सबके सब रिलेशनशिप में हैं, सबके सब जो है GF BF वाले चीज़ों में हैं, लेकिन क्या मुझे रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए? आपको रिलेशनशिप में इस चीज़ की वजह से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हो कि मुझे रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, जाहिर सी बात है, मेरे हिसाब से देयर शुड बी अ पर्पस। ठीक है, एज की बात मैं अभी थोड़े से टाइम के बाद बताऊंगा आपको। पहले बात करते हैं पर्पस के बारे में। किसी चीज़ का पर्पस ज़्यादा मैटर करता है, समझ रहे हो? जैसे मेरा पर्पस है कि मैं लोगों को टाइम पास करना नहीं सिखाता कि आओ जी आप रिलेशनशिप में आओ, एक्स में घुसो, GF में घुसो, BF में घुसो, अपना टाइम पास करो, ज़िंदगी के मौज लो। मेरा मोटो ये होता है, मतलब व्हाट आई टीच, व्हाट आई प्रीच, कि आप एक मीनिंगफुल, एक सिंपल, सोबर, पीसफुल, हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी जियो। यही मेरा एक सोल पर्पस है, यही मेरा एक मेन मोटो बोल लीजिए आप, ये है। तो हमारा एक पर्पस होना चाहिए ना कि हम किस लिए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इसलिए रिलेशनशिप में हमको नहीं आना चाहिए कि नहीं मेरे सारे दोस्त जो हैं वो एक रिलेशनशिप में हैं, या फिर एक रिलेशनशिप वाला एक वो चल रहा है, एक टैगलाइन चल रही है आजकल कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो ठीक है, आप बहुत सही हो, अगर आप सिंगल हो, सिंगल क्यों हो फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर सिंगल तुम क्यों हो? आपके कैरेक्टर के ऊपर या फिर आपके जेंडर के ऊपर या फिर बहुत तरीक़ों से आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिया जाता है कि तुम सही नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ गलत है, गड़बड़ है, दाल में काला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों की अपनी अपनी सोच है, हमें लोगों की सोच से क्या ही लेना देना है। हमें अपनी ज़िंदगी देखनी है, अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो क्या हमें इस चीज़ को देख के केवल रिलेशनशिप में आना चाहिए? लोगों को देख के, ट्रेंड को देख के, जो आजकल समाज में चल रहा है, आजकल की जो जनरेशन में चल रहा है उसको देख के? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। किस चीज़ को देख के हमको रिलेशनशिप में आना चाहिए? अगर हम शादी करने के लिए रेडी हैं, अगर हम अपनी लाइफ को लेके सिंसियर हैं, अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर हम मैच्योर हैं, तो हमको रिलेशनशिप में आना चाहिए। आपको डेटिंग तभी स्टार्ट करनी चाहिए, आपको रिलेशनशिप में तभी आना चाहिए अगर आप शादी कर सकते हो। तो टाइम खोटी के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, सामने वाले इंसान का टाइम पास करने के लिए आपको रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में आते हो फिर चीज़ें कब सीरियस होती हैं, चीज़ें कब उठती हैं कि यार आप शादी कब करोगे, या फिर कब जब आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो फिर आपके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जाएंगे कि फिर आप टाइम पास कर रहे थे क्या मेरे साथ? अगर आपने किसी के साथ आप सो के आए या फिर आपने किसी के साथ सेक्स किया, तो वो इंसान कल की डेट में आपसे पूछेगा कि अगर आप शादी नहीं कर सकते तो आपने टाइम पास करने के लिए आपने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया, आपने मेरे साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, तो आप वहाँ पे आप कुछ नहीं बोल पाओगे। एक इंसान की डिग्निटी होनी चाहिए। एक चोरों वाली ज़िंदगी नहीं जीने का है। चोर जो होते हैं कि जी हमने मुँह बना दिया वहाँ पर, नहीं, हमारे पास एक आंसर होना चाहिए। अगर हम एक अपनी ज़िंदगी मीनिंगफुल तरीके से, सिंपल, साधारण और एक अपनी डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो, और चोरों वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो देखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। चोरी चक्का करो, यही सब ज़िंदगी है जो आपके मन में चल रहा है। एज, जैसे मैंने अभी टॉपिक बताया कि राइट एज फॉर रिलेशनशिप्स। एज का क्या फंडा है? अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसा एज का तो वैसा कोई रोल नहीं है खास, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जी हम 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। रिलेशनशिप के चक्कर में, GF BF के चक्कर में वो बात नहीं करती, वो इग्नोर करते। स्कूल के बच्चे जब ये पूछे ना तो समझ जाओ कि उनकी दुर्गति होने वाली है। आगे जो उनका बंटाधार उनका होने वाला है, तय है एक तरीके से, कि जी वो इग्नोर नहीं करती, वो बात नहीं करती, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को चीट किया। अरे तू पढ़ाई कर ले बेटा, करियर पे ध्यान दे दो तुम, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि रिलेशनशिप, GF BF, ये वो, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। एक एज होनी चाहिए कि हाँ हमारी एज जी हम 20+ हैं, 25 हैं, 30 हैं, एटलीस्ट एक 25 वाली वो चीज़ तो आती है कि हाँ 25 के बाद
वो काइंड ऑफ बोल सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ है कि मैच्योरिटी इंसान की ज़िंदगी में स्टार्ट हो जाती है। फिर भी फिक्स नहीं बोल सकते। लोगों को ये लगता है कि सबको यही लगता है, सबको यही इल्यूजन है, भ्रम है, या फिर यू कॉल इट भगवान की माया है। सबको ये लगता है कि हम बहुत मैच्योर हैं, हम बहुत इमोशनली स्टेबल हैं। फिर उनसे जब आप बातचीत करोगे, उनसे जब वो ओपन होने की कोशिश करेंगे आपके सामने या फिर ओपन होना स्टार्ट करेंगे, तो आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान कितना इमैच्योर है, कितना इमोशनली अनस्टेबल है। सबको ये भ्रम होता है। आप सामने वाले इंसान के एक थर्ड पर्सपेक्टिव से जानना स्टार्ट करो कि हम सच में, हमारे अंदर कितनी मैच्योरिटी है, सच में हम कितने इमोशनली स्टेबल हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ को लेके कितना मीनिंगफुल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। खैर ये चीज़ है। अगर आपको लगता है कि जी आप इमोशनली स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी एज है 25+, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। उसके साथ साथ आप शादी करने के लिए प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो। आपके घर वालों का भी आप अपना देख लो सीन कि घर वालों की क्या राय है, क्या मर्जी है। कई बार अब लोग आ जाते हैं वैसे रिलेशनशिप में कि सामने वाला पर्सन जो है अलग ही सीन है, मतलब उसका रिलीजन ही डिफरेंट है और कास्टिज्म का सीन है कि कास्ट डिफरेंट है। खैर आप देखते हो अपने घर वालों को, आप जानते हो कि घर वाले आप कहाँ तक अग्री होने वाले हैं और कहाँ तक डिसअग्री होने वाले हैं। तो उस हिसाब से ही चलना स्टार्ट करो। ऐसे आंख मूंद के किसी के साथ भी रिलेशनशिप में मत जाओ। अगर आपको स्टार्टिंग से पता है कि घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी नहीं मानेगी, तो काहे को सामने वाले इंसान का टाइम खोटी करना और काहे को अपनी ज़िंदगी में चुल मचाना। सिंपल सा रखते हैं चीज़ों को, उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लो जी। अगर आपको लगता है कि हाँ घर वालों का ये पर्सपेक्टिव है, आई एम इमोशनली स्टेबल, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, मेरे अंदर मैच्योरिटी है, मैं ज़िंदगी को लेकर सीरियस हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ, फिर आप लुक आउट करो रिलेशनशिप को। फिर आप रिलेशनशिप में आओ, आपकी इच्छा है तो, अगर कोई सही सॉर्टेड सही ढंग का इंसान मिले तो। अब सामने वाले इंसान को लेके ये मत बोलो कि सामने वाला इंसान जो है उसने मुझे चीट किया, ये किया। वो उसका काम है, वो उसके कर्म है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भुगतेगा। हमको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपनी ओर से अपना बेस्ट देना है, अपना बढ़िया देना है, अपनी ओर से एफर्ट्स डालने हैं। सामने वाला इंसान क्या करे क्या नहीं करे, वो उसकी किस्मत बोलो या फिर उसका लक बोलो, या उसके मन में क्या चल रहा है, वो सामने वाला इंसान कितना गिरा हुआ है, कितना नीच है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। हम अपनी ओर से अपना बेस्ट दें, हम अपनी ओर से अपनी एक मीनिंगफुल सी ज़िंदगी जिए और सामने वाले इंसान का सामने वाले इंसान जाने। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल पे, एक वीडियो कॉल पे, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।